गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप सब होप्स अच्छे होंगे। स्वागत है आपके अपने चैनल माहौल। दोस्तों पिछले टाइम में हमने पीएलसी अल्टीमा कोइन की प्राइस को गिरते हुए देखा। उसके बाद एलेक्स भाई ने अचानक पीएलसी अल्टीमा को पीएलसीयू क्लासिक में बदल दिया और एक स्वैपिंग प्रोग्राम लेके आ गए। दोस्तों इन सब घटनाओं से पीएलसीयू एक्स इन्वेस्टरों के मन में काफ़ी ज़्यादा सवाल पैदा होने लग गए। अब लोग ये पूछने लग गए कि क्या एक्स कोइन की प्राइस स्टेबल रहेगी, क्योंकि एक्स कोइन का प्रचार इस तरीके से किया जा रहा है कि आने वाले टाइम में भी एक स्टेबल कोइन रहेगा और इसकी प्राइस हमेशा से $1 लाख के आसपास रहने वाली है। तो जिन लोगों ने एक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट किया, जो इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं, उन लोगों के मन में काफ़ी ज़्यादा शंकाएं पैदा होने लग गई और वो लोग पूछ रहे हैं कि एक्स के फ्यूचर के बारे में क्या ख्याल है, एक्स का फ्यूचर क्या हो सकता है, क्या पीएलसी एक्स कोइन की प्राइस में भी गिरावट देखने को मिल सकती है फ्यूचर में, या फिर ये ऐसा ही स्टेबल रहेगा आने वाले टाइम तक। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएलसी एक्स के फ्यूचर के बारे में और उस संभावनाओं के बारे में कि पीएलसी एक्स एक स्टेबल कॉइन रहेगा या इसकी प्राइस नीचे आ सकती है, और किसी भी कॉइन को स्टेबल रखने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है, क्या वो सारी चीज़ें एलेक्स भैया ने करी हैं, उन सारी बातों के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करने वाले। फॉर श्योर एजुकेशन पर्पज से वीडियो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। आप एक्स के अंदर इन्वेस्टर है या नहीं है, इस बात को थोड़ा साइड में रखते हुए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपको काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाएगी और यहाँ पर एक स्टेबल कॉइन की जो थ्योरी होती है वो आप इजीली यहाँ पर समझ पाएंगे। तो दोस्तों बिना देर की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको कहूँगा चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब का बटन दबाना बिल्कुल मत भूले, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही मुझे मोटिवेट करता है ऐसे रिसर्च करके वीडियो आप तक लाने के लिए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो के अंत में आप लाइक बटन जरूर दबा देना, अगर नहीं लगे तो डिसलाइक का बटन भी दबा के आप फीडबैक अपना दे सकते हैं। अब दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों एक स्टेबल कॉइन की थ्योरी क्या होती है, किस तरीके से एक स्टेबल कॉइन आता है और उसकी प्राइस हमेशा से स्टेबल रहती है। क्रिप्टो के अंदर दोस्तों इस थ्योरी को समझने से पहले थोड़ा फाइनेंशियल मार्केट में चलते हैं। फाइनेंशियल मार्केट में एक स्टेबल वैल्यू अगर किसी की चीज़ की दी जाती है तो उसके पीछे का जो गणित होता है वो क्या होता है। जैसा कि दोस्तों बचपन में आपके मन में भी सवाल आया होगा, मेरे मन में भी कई बार आया हो सकता है, आपके मन में भी आया होगा कि जब आरबीआई के पास नोट प्रिंट करने की मशीन है तो वो क्यों इतने लिमिटेड नोट छापती है, वो क्यों ना इतने सारे नोट छाप दे कि हम सबकी गरीबी वैसे ही दूर हो जाए। अगर वो अनलिमिटेड नोट छाप दे, फिर आरबीआई क्यों यहाँ पर लिमिटेड नोट छापती है। तो इसका पीछे दोस्तों बहुत बड़ा रीज़न है। धीरे धीरे आप बड़े होंगे तो आपको समझ में आया होगा क्यों आरबीआई लिमिटेड नोट यहाँ पे छापती है। क्योंकि दोस्तों किसी भी कंट्री की करेंसी हो, उस करेंसी की वैल्यू तभी होती है जब उसके बदले में आपको कुछ सामान मिल जाए। यानी कि वैल्यूएबल कोई भी चीज़ अगर आपको उस करेंसी के बदले में मिल रही होती है तो ही उस करेंसी की वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल आपके पास 100 रुपये का नोट है, 100 रुपये के नोट से अगर आप दुकान पे जाएंगे कोई सामान आपको दे रहा है तो वो 100 रुपये काम किया। अगर वो 100 रुपये से आपको कोई सामान देने के लिए मना कर दे तो वो 100 रुपये आपके लिए कागज़ के टुकड़े के सामान हो जाएंगे। तो कुल मिला के उस करेंसी की वैल्यू होती है, तभी जाके वो करेंसी एक वैल्यूएबल करेंसी के नाम से जानी जाती है, या उस मार्केट में जब उस करेंसी की वैल्यू होती है तभी जाके वो करेंसी कहलाती है। तो सिमिलरली आरबीआई को नोट छापने के लिए और उस करेंसी की वैल्यू देने के लिए आरबीआई क्या करती है, आरबीआई को एक सिस्टम होता है आरबीआई के पास, आप गूगल सर्च करना आपको मिल जाएगा। आरबीआई के पास जो सिस्टम होता है उस सिस्टम को कहा जाता है एमआरएस, यानी कि मिनिमम रिजर्व सिस्टम। आरबीआई करंट सिस्टम की बात करेंगे तो आरबीआई फिलहाल अभी 200 करोड़ तक के नोट ही छाप सकती है, 200 करोड़ से ज़्यादा नोट नहीं छापती। और 200 करोड़ के नोट कब छापती है, जब उसके पास 115 करोड़ के इक्विवेलेंट गोल्ड और 85 करोड़ के इक्विवेलेंट जो फॉरेन करेंसी वो अगर अपने पास रहती है तभी आरबीआई जाके नोट छापती है। सपोज करें एक सिचुएशन बन जाए, आप सारे नोट अपने कैश लेके और आरबीआई के पास चले जाए, लो हमको तो नहीं चाहिए तुम्हारे नोट, हमें इसके बदले गोल्ड दे दो, तो आरबीआई उसके लिए लाइबल है दोस्तों, आपको गोल्ड देना पड़ेगा या आप जो भी चीज़ मांगोगे इसके बदले देना पड़ेगा। तो यानी कि आप यहाँ पर क्लियर एक चीज़ है कि कोई भी करेंसी को छापने से पहले उसके पीछे बैक होना चाहिए, और बैक किस चीज़ का होना चाहिए, जो ग्लोबली वैल्यूएबल हो, जैसे गोल्ड हो गया, फॉरेन करेंसीज हो गई। तो ये सारी चीज़ें अगर आरबीआई के पास होती है तो ही वो नोट छाप सकती है। तो सिमिलरली कोई भी ऐसी चीज़ आपके बैक में होनी चाहिए तब जाके आप कोई करेंसी इशू कर सकते हैं। अब यहाँ पर आते हैं पीएलसी एक्स की तरफ वापस। दोस्तों एक्स एक स्टेबल कॉइन लॉन्च कर दिया, यानी कि एलेक्स भैया खुद आरबीआई यहाँ पर उन्होंने कॉइन को छाप दिया है, कॉइन को मार्केट में लॉन्च कर दिया और वो कहने लगे दोस्तों कि ये पीएलसी एक्स कॉइन इसकी प्राइस हमेशा से $1 लाख के आसपास रहेगी। लेकिन दोस्तों एक चीज़ आपको यहाँ पर समझनी होती है कि जिस तरीके से आरबीआई एमआरएस सिस्टम को फॉलो करता है उसी तरीके से क्रिप्टो करेंसी भी के अंदर भी जो स्टेबल कॉइन होते हैं ना वो कोलेटरल पुल को फॉलो करते हैं। यानी कोलेटरल पुल का मतलब सिमिलर आप एमआरएस की तरह समझ सकते हैं। कोलेटरल पुल के अंदर वो चीज़ें रखी जाती है जो फिजिकली यहाँ पर वैल्यूएबल होती है, लाइक बिटकॉइन हो गया, उसके अंदर इथेरियम हो गया, या फिर अब यूएसडीटी हो गया, या अदर कोई भी जो फियाट करेंसी वो रखी जाती है कोलेटरल पुल के अंदर। और जब भी आप इस एक्स कॉइन को या जब भी किसी क्रिप्टो करेंसी जो स्टेबल होती है उसको एक्सचेंज के ऊपर सेल करने जाओगे तब आसानी से आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए और आप जिस चीज़ को मांग रहे हो वो आसानी से यहाँ पर मिल जाए।
उसको कोलेट्रल पुल कहा जाता है। जैसे USDT है तो USDT आप जब भी सेल करते हो तो आप बिटकॉइन चाहिए तो वो मिल जाता है, इथेरियम चाहिए तो वो मिल जाता है, और उसकी वैल्यू हमेशा $1 की इक्विवेलेंट ही रहती है। तो सिमिलर चीज़ अगर X भी एक स्टेबल कॉइन है तो इसका कोलेट्रल पुल क्या है, इसके कोलेट्रल पुल में क्या है, कितनी क्रिप्टो है, कितना यूरो है और किस वॉलेट में वो पड़ा हुआ है, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमने रिसेंटली यहाँ पर देखा था दोस्तों कि जब FTX का कोलैप्स हुआ था तब उनके कोलेट्रल पुल में सिर्फ और सिर्फ FTT टोकन पड़े थे, यानी उस एक्सचेंज का जो टोकन था वही पड़ा था, और उसकी प्राइस जब गिरी तो उनका पूरा कोलेट्रल पुल कोलैप्स हो गया। बाइनेंस ने भी यहाँ पर कोलेट्रल पुल का वॉलेट एड्रेस यहाँ पर इशू करे थे, उनके पास कितने बिटकॉइन पड़े, कितना क्या पड़ा है। तो ये सारी चीज़ें बैक में सारी चीज़ें होनी चाहिए। जैसे RBI गोल्ड रखता है वैसे ही क्रिप्टो करेंसी के अंदर कोलेट्रल पुल में आपके पास USDT USDC ऐसे कॉइन रखने पड़ते हैं, तब ताकि जब भी कोई आपका PLCX कॉइन लौटाए आपको तब उसके बदले में आप वैल्यूएबल करेंसी दे पाओ। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये जानना हो जाता है कि PLCX अगर एक स्टेबल कॉइन है तो इसके कोलेट्रल पुल में क्या चीज़ है, क्या USDT पड़े हैं इतने। अलेक्स भैया बताते हैं कि 100,000 यहाँ पर PLCX कॉइन सर्कुलेटिंग सप्लाई में है, तो 100,000 इंटू जितनी भी इसकी वैल्यू है उतने अमाउंट का क्या अलेक्स भैया के पास कोलेट्रल पुल है तो उसका वॉलेट एड्रेस साझा करने की आपको डिमांड करनी चाहिए। अगर वो वॉलेट एड्रेस साझा करते हैं और उस वॉलेट में इतने अमाउंट का USDT USDC पड़ा हुआ है तो ज़रूर से X एक स्टेबल कॉइन कहा जा सकता है। अगर दोस्तों ये चीज़ नहीं है तो फॉर श्योर आने वाले टाइम में PLCX भी नीचे आता हुआ दिखेगा। अब यहाँ पर करंट सिचुएशन समझते हैं दोस्तों, अभी हो क्या रहा है। अभी जितने भी X कॉइन है वो अलेक्स भैया के पास पड़े, अलेक्स भैया इसको $100,000 पे सेल भी कर रहे हैं, और अभी क्या लोग बायर ही हैं ज़्यादातर, यानी कि नए फार्म बेचे जा रहे हैं, उनके अंदर कॉइन लोड करना है तो X कॉइन बाई किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों फ्यूचर में एक चीज़ सोचो, जो पिछले प्रोजेक्ट में हुई वो सिमिलर चीज़ यहाँ पर होने वाली है कि जब आप मिंटिंग करके जाएंगे बेचने के लिए और मार्केट में जब फार्म ज़्यादा नहीं बिक रहे होंगे और सिर्फ मिंटिंग के कॉइन की सप्लाई बढ़ रही होगी कस्टमर्स के पास और कस्टमर इस चीज़ को सेल करने के लिए जाएंगे, तब इस कॉइन को बाई कौन करेगा? क्या कंपनी करेगी? अगर कंपनी करती है तो क्या कंपनी के पास इतना पैसा है कि आपके X कॉइन को बाई कर सके? ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों X की स्टेबिलिटी को लेके। X कब तक स्टेबल रहेगा? जब तक कि डिमांड रहेगी। डिमांड कब तक रहेगी? जब तक PLC के फार्म बिकेंगे, X के फार्म बिकते रहेंगे। एक टाइम पे फार्म बिकने कम हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, और मिंटिंग की कैपेसिटी यानी मिंटिंग बढ़ जाएगी मार्केट में, तब हर कोई सेल करने के लिए आएगा और डिमांड नहीं बचेगी। तो दोस्तों PLCX की प्राइस यहाँ पर नीचे गिरती हुई दिख सकती है। और दोस्तों क्योंकि ये कोइंसिडेंट एक्सचेंज पर ही हैं तो दूसरी स्थिति यहाँ पर यह भी बन सकती है, प्राइस जरूर अलेक्स भैया नीचे नहीं गिरा है अपने ट्रिगर या अपने कोड के थ्रू, लेकिन स्थिति ये हो जाएगी दोस्तों कि आपके ऑर्डर ही एग्जीक्यूट नहीं होंगे। आपके पास जो करेंसी है वो वैल्यूएबल ही नहीं रहेगी, क्योंकि उसके बदले आप कुछ खरीद ही नहीं पाओगे। जैसे कि 100 रुपये के बदले आपको कोई दुकानदार सामान देने से मना करता है तो आपके लिए वो कागज़ के सामान है, वैसे ही यहाँ पर अगर आप X कॉइन को सेल करने आओगे और कोई भी आपका पेयर नहीं मिलेगा, आपका ऑर्डर ही एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो हो सकता है कि ये भी आपके लिए सिर्फ एक कॉइन के सामान हो जाएगी, एक कचरे के सामान हो जाएगी। ये स्थिति आने वाले टाइम में आप देख सकते हो। दोस्तों दोनों ही चीज़ें जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, RBI का एग्जाम्पल इसलिए दिया कि आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं किसी भी करेंसी को वैल्यू देने के लिए। सिमिलर चीज़ दोस्तों यहाँ पर क्रिप्टो में भी होती है, केवल कॉइन बनाने से और कॉइन लॉन्च करने से स्टेबल नहीं हो जाता है। कॉइन के पीछे का कैलकुलेशन, उसका कोलेट्रल पुल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अलेक्स भैया के पास इतने पैसे हैं कि वो सारे के साइन कॉइन खरीद सके X मार्केट से और उनको इसके बदले $1 लाख के अकॉर्डिंग पैसा दे सके। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हो सकता है आप जूम मीटिंग में ज़रूर राइज करेंगे। आप जितने अच्छे और क्वालिटी के क्वेश्चन राइज करेंगे दलालों की उतनी हवा निकलती जाएगी और जो गलत प्रचार है वो दोस्तों धीरे धीरे कम होता जाएगा। बाकी दोस्तों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करूंगा, वीडियो के एंड में आप हमारे टेलीग्राम के चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर ले। हमने कल यहाँ पर एक अच्छा सा लाइव स्ट्रीम सेशन रखा था जहाँ काफ़ी अच्छी बात हुई, हमारी काफ़ी अच्छा हेल्थी डिस्कशन हुआ, कई सारी नॉलेज वाली चीज़ें बाहर निकल के आई और हम अपनी कम्युनिटी को एक नॉलेजेबल कम्युनिटी बनाना चाह रहे हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर जुड़ जाए, हम वहाँ पर भी लाइव डिस्कशन करेंगे, आपसे बातें होगी, आपके व्यू पॉइंट लेंगे, सारी चीज़ें वहाँ पर हम अच्छे से करेंगे। तो दोस्तों यही था वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबा देना। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला है तो लाइक का बटन ज़रूर दबा देना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसे ही एजुकेशन पर्पस से मैं वीडियो हमेशा से लाता रहता हूँ ताकि आप एक एजुकेटेड इन्वेस्टर बन सके। थैंक यू वेरी मच।